नहीं मेरा नहीं है, सेठ जी का है। इनको क्या है कि मतलब मुझे तो पेमेंट देते हैं, कई बार गए मौखिक मीटिंगें भी की, सब कुछ किया, फिर भी पेमेंट देते नहीं है। मौखिक जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे को 25 साल खेत की जरूरत नहीं है। और हाई कोर्ट में इसमें सिविल में केस चल रहा है, बता रहे हैं कि डिपॉजिट हो गया पेमेंट। अगर डिपॉजिट पेमेंट करा दिया इन्होंने तो सिविल ने इनको 24 तारीख की पैसे कैसे सही बात, मतलब पेमेंट जमा हो गया, सारा जमा हो गया। निर्णय यही रहता है डिपॉजिट जमा होने के बाद चेक इनके पास आता है, तहसीलदार जी के पास ऑर्डर आता है कलेक्टर का, और ऑर्डर के आधार पे ये नोटिस देते हैं तहसीलदार जी, और नोटिस देने के बाद इनको सूचना में टाइम दिया जाता है कि आप आके आपका पेमेंट उठा रहे हो, नहीं तो हम मतलब जबरन कब्जा लेंगे। ठीक है, तो उसमें सूचित तो किया जाता है। अब इनके पास न तो कोई नोटिस है और न कोई इनको सूचना है। सूचना दिए थे, गढ़दावल ने मौखिक बना के दे दी। सर अब उस सूचना को क्या मानेंगे, उसके ऊपर इन्होंने छाप भी नहीं लगाई। सादा कागज पे है क्या? गिरदावल ने सादे कागज के अलावा गिरदावल ने वो अपनी छाप भी नहीं लगाई। कारुंडा हल्का, पटवार हल्का, कारुंडा की छाप भी नहीं लगाई। तो अब साइन तो कोई भी कर दे सकता है, हम क्या मानेंगे गिरदावल। दूसरी बात, अगर कब्जा ले रहे हैं, कब्जे से हम मना नहीं कर रहे हैं, पर मतलब नोटिस तो होना चाहिए ना, सूचना होनी चाहिए। और इनको कहा कि जब 24 तारीख की जो पैसे है उसके बाद जो निर्णय होगा, कोर्ट निर्णय देगी, हमारे विरुद्ध में जाएगा तो आप कब्जा ले लेना, और हमारे पक्ष में आएगा तो कब्जा आप नहीं ले सकते। सही है। उसके अलावा आज से नहीं, बराबर इन्होंने दादागिरी चला रखी है। इनके कितने फीट की सर मतलब परमिशन है इसके पास खुदाई की, और पानी उसके अलावा भी ये पानी का दोहन कर रहा है। अभी इसने 500 पेज चला रखा है, और इसके बाद और इसके पास परमिशन मेरे को लग रहा है 3 पेज की परमिशन ही नहीं है। उसके अलावा खनन का इनको मिला है, सिर्फ खनन का मिला है। जिस प्रकार काश्तकार को 2-2.5 फीट की जमीन का ऑर्डर रहता है कि वो खेती करेगा, ठीक है, उसी प्रकार इनको भी खनन का ही मिला हुआ है। तो उसके साथ ये पानी का दोहन क्यों कर रहे हैं? और अगर काश्तकार के अंदर कोई आज यही काश्तकार अगर इससे 5 फीट या 4 फीट के नीचे से अगर पत्थर निकालेगा तो गवर्नमेंट, यही प्रशासन, यही तहसीलदार जी, यही एसडीओ सभी आके रोक देंगे। तो पानी को क्यों नहीं रोक रहे? मतलब उनके ऊपर तो नियम है। 91 में एक काश्तकार के लिए कभी वो 100 साल जरिमाना भरेगा। तहसीलदार और एसडीओ बोलता है कि हम नहीं चन्नोट को मतलब आपके खाते नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब इनके 91 ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और चन्नोटे 2-2 दिन में और 2 घंटे में तहसीलदार और एसडीओ ने कैसे खाते चढ़ा दी? कौन से नियम और कौन सी धारा के अंदर? उसके अलावा जो तहसील की जमीन चन्नोट होती है वो तहसील में ही दी जाती है। इन्होंने बनने वाले को मतलब बड़ी चादड़ी तहसील गटबोल्टी गाँव में नारंदा की चन्नोट को वहाँ पे कैसे दी, की चन्नोट को वहाँ पे कैसे दी? इसका कोई इनके पास जवाब है? और ये पानी का दोहन कर रहे हैं, इनका कोई है इनके पास प्रूफ? और ये कैचमेंट एरिया आ गया पूरा, और नाला पास में मुल्लाबाद में जाता है, और ये 25 फीट भी दूर नहीं है, और इसके पास माइन चल रहा है। तो ये मंदिर कितना दूर है यहाँ से? मंदिर कम से कम 100 मीटर दूर नहीं है, हमारी चल रही है। हमारी चल रही है। गांव की सीमा आबादी की 100-150 मीटर दूर नहीं है, और माइन चल रही है। तो गाँव को कारुंडा ग्राम की जो टंकी बनी हुई है वो टंकी कभी भी गिर सकती है, और वो कॉलेज के बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो टंकी दोबारा कोई नुकसान हो गया और बच्चे के ऊपर वो अगर टंकी गिर गई है तो इसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन, वह वंडर फैक्ट्री होगी। कारण कि हमने कई बार सूचना दे दी, पर इनको अब हमारे इधर से तो कोई पेमेंट मिलता नहीं है, तो ये हमारी सुनते ही नहीं। पूरी दादागिरी, हाँ, वो कहा जाए जिसकी जाती उसकी बेट हो रही। आपको जगदीश है मेरा नाम। कौन सा गाँव रहता हूँ? कारुंडा। अच्छा, क्या मामला हो रहा सर ये? मामला है सेठ की जमीन ले रहा। हाँ तो मालिक की जगह बैठो, हाँ मंडर वालों। हाँ फिर ये पाटीदार जी, हाँ और सलेश्वर सिंह जी, हाँ। दोनों काश्तकारों का खून पी रहा। शैलेंद्र सिंह जी और पाटीदार जी? हाँ, पाटीदार जी और सलेश्वर सिंह दोनों ये काश्तकारों का खून पी रहा। कैसे पी रहे हैं? कैसे पी रहे? लोगों को पैसे देते नहीं है, हाँ घुमाते लो, आओ बैठ के सौदा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हाँ। और फिर कलेक्टर के थ्रू जमीन का ये वार कर देते।
हम आपस में पैसे देते नहीं। तो सारे किसानों की जमीनें छीन रही हैं, हाँ सारे किसानों में बिना पैसे दे ही छीन रहे हैं। हाँ बिना पैसे फड़वा वाला की जमीन 1,40,000 में हाँ। छीनी इन्हें। हाँ फिर अब महंगाई होगी हाँ। तो 30 लाख हम आगे नहीं दे रहा। तो ये क्या है, कब्जा लेने के बाद ये हरे हरे पेड़ भी काट रहे हैं वंडर सीमेंट वाले? बड़े पेड़ भारी भारी पेड़ काट रहे हैं, मोरडा का, आम का, सभी पेड़ काट रहे हैं। सारे पेड़ काट दिए इन्होंने, सारे पेड़ काट रहे हैं। हरे पेड़ ही काट दिए। हाँ बिल्कुल हरे पेड़ काट दिया। क्या समस्या रही आपको? समस्या यह आ रही कि ये फैक्ट्री वाले 2 साल से मेरी ज़मीन पर डाला दी, चौपड़ उजाड़ बना दिया। 2 साल से मेरी इसमें फसल नहीं हो रही है। ठीक बात है, जिला कलेक्टर एरिया एवं केस चल रहा था। अब केस चल रहा है एडीजे में। एडीजे में चल रहा है तो अभी हमको नोटिस किया 19 तारीख। ठीक है, उसका जवाब हमने दिया। अगली पेशी डाल ली सिविल न्यायालय ने 24/4/2025। उससे पहले ये कब्जा लेने का आदेश नहीं कर सकता। ठीक है, ये जबरन कब्जा ले रहे हैं, खासतौर की जो नियम के खिलाफ है। तो आपको कोई नोटिस वगैरह किया है? नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया। तो सादा कागज पे लिख के दे दिया भाई आपको फलाना दिन कब्जा, गिरदावर ने लिख के दिया, गिरदावर ने लिख के दिया कि फलाना दिन का कब्जा ले। गिरदारों का नाम क्या? गिरदावर को मैं नहीं जानता। कैलाश सिंह राव कर रहे, गिरदावर नाम की कैलाश सिंह राव। कैलाश सिंह जी राव। ये लास्ट इस जमीन का भी जो कोर्ट में मामला चल रहा है, हाँ फिर भी जबरदस्ती लेना कब्जा। हाँ। इस मामले में आपने कहा शिकायत करी? सिविल न्यायालय चित्तौड़गढ़। और इसके अलावा एसडीएम साहब को दिया एसडीएम साहब को दे दी। एजू साहब को हमने लिखित में एक एप्लीकेशन दी, हाँ। उसमें कानून की जो भी प्रक्रिया है वो भी साथ में सरकार संकलन संलग्न दिया, है, वो दे दिया। वो भी दे दिया। और तहसीलदार साहब को भी दिया, इन दोनों को दिया। और गिरदावर साहब को भी दे रखा है। कब दिया आपने? मैंने परसों तहसीलदार साहब को दिया, कल एसडीओ साहब को दिया और कल गिरदावर साहब को दिया। क्या बोलना हुआ उनका? उनका होगा कि अभी आगे से आदेश होगा जो काम करेंगे। तो आदेश को बताया उन्होंने? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया। कोई आदेश नहीं बताया। हाँ, और अब 1 से 1.5 साल हो गए, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। आज वो पैरी की तलाई खाली पड़ी हुई है। बाकी कारुंडा से पैरी का रोड देख लो, आज इनका डेवलपमेंट क्या है? आज जेके के मुकाबले 10% डेवलपमेंट है वंडर का। जेके सीमेंट के मुकाबले से 10% डेवलपमेंट है वंडर सीमेंट का। क्या है 10% है, वो भी उनका वंडर का खुद का जो बनाए हुए वो सारे में दरारें चल रही है। आज तो ये टंकी हमारे कितने साल पहले महिपाल जी मदेरना जब मिनिस्टर थे वो हमारे गाँव में आए थे। तो एक्चुअली क्या वो गांव में जब विजिट कर रहे थे, वो हमारे एक जाट समाज का टूर्नामेंट था उसमें आए थे। तो उन्होंने गांव के लोगों से घूमे फिरे, यहीं पे रुके थे पूरे दिन। तो उन्होंने पूछी कि गांव में एक मुख्य समस्या क्या है। तो गांव वालों ने बोले कि साहब हमारे पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो भाई हमारे कुछ नहीं है, बाकी हमारे पानी की पीने की बहुत दिक्कत आती है। तो उस टाइम ही 8 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा कर उन्होंने टंकी वगैरह बनवाई थी। अब आज इनकी ब्लास्टिंग की वजह से इतने साल तो टंकी का कुछ नहीं हुआ। अभी 2-3 साल में वंडर की जो ब्लास्टिंग हुई इससे पूरी टंकी गिरने में आ रही है। अगर खुदा न खास्ता चलो गिरेगी, गिरने वाली तो किसी से रुकेगी नहीं। इधर स्कूल में बच्चे हो गए, इधर आम रास्ता है, अगर इधर निकलने वाले इधर या वो आस-पास में जो घर है, अगर किसी के घर पे गिर गई, किसी की जान चली गई, कोई बच्चे अनाथ हो गए तो फिर वंडर वाले का क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ रहा उसका। तो उनका तो ठीक है, अधिकारियों को से उनके वो टाई अप कर लेंगे, ठीक है, जो और जो छोटा मोटा मुआवजा देके फ्री कर देंगे। और दबा देते हैं क्यों? आप उनके खिलाफ जाओगे, गांव वालों के साथ रहोगे तो आपका टिकट कटवा देंगे आने वाले चुनाव के अंदर। इतनी धमकी वंडर से क्या देता है? और विधायक उनका सपोर्ट करता है, कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एमएलए साहब को भी उनका सपोर्ट करना पड़ता वंडर से मजबूरी वश। मजबूरी। और वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब देख लो, एक विधायक की यह हालत हो चुकी है इन प्लांटों के सामने। अब उद्योगपतियों की सरकारें हैं, देखो सरकारें उद्योगपतियों से जुड़ी हुई है, तो किसानों की तो न कहीं से लगा कर कहीं तक कोई सुनने वाला नहीं है। एंड यही है कि थोड़ी बहुत कमी कुछ हमारे गांव में भी है कि भाई हमारा यूनियन नहीं है पूरा। अगर हमारी भाई आसपास के सारे गाँव की यूनिटी हो तो फिर वंडर वाला भी क्या माइंड चला। गाँव वालों की एक ही मांग है कि अगर ये हमने कितनी जगह दे दिया, सब कुछ दे दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमने कोई शिकायतें करने में कोई कमी नहीं है। अभी आपको लिखित पड़ा है, कलेक्टर को दिया मैंने, कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, मेरे पास कॉपी पड़ी है, कितनी तारीख को दिया है, जो भी कॉपी पड़ी है, एसडीएम को दिया, तहसीलदार को दिया, सब कॉपियाँ पड़ी मेरे पास। कोई कार्रवाई नहीं करता है। जो कलेक्टर कार्रवाई करना चाहता है, हाँ कल कार्रवाई करेगा तो रातों रात उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। दूसरे दिन मतलब कलेक्टर जाता है। मतलब तो आप ये इतना दबाव बना रखा है इन प्लांट वालों ने, इस वंडर वालों आप क्या समझते हो कि वंडर की पकड़ कानून से ऊपर हो गई क्या? ने। हाँ ये तो फाइनल है। पकड़ ऊपर क्यों नहीं है? आबादी की ज़मीन को जिस जगह जैसे यहाँ आबादी चाहिए,
इस आबादी की ज़मीन को उठा के वहाँ रख दिया। जिस जगह आबादी है उस जगह मंडर की ज़मीन कर दी, जहाँ मकान बने हुए हैं आबादी का सारा कुछ है, और 50 साल पहले मकान बने हुए हैं उस जगह आज की तारीख में मंडर की मतलब ज़मीन बोल रही है, और जो आबादी की ज़मीन है उसको आउट ऑफ में डाल दिया। ऐसे 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 उलट पलट कैसे करते हैं? रिपोर्ट तो पटवारी की गई होगी ना। सब खरीद रखे हैं, पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, सबको पैसा देता है ये तो खुलेआम। बोलता है कौन मेरे खिलाफ जाता है, देखो मेरे को बताओ आप, वो तो धमकी देता है हर बार। हर बार तो मतलब धमकी देता है। हर बार आप किसी काम के लिए जाओ, धमकी के अलावा कुछ नहीं, जाओ तुम कलेक्टर पास जाओ, किसी के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी जैसे कि हमारे गांव में चेके वाले ने पशु चिकित्सालय के 3 डॉक्टर लगा रखे हैं। अब इनके लिए, इनके पशुओं के लिए, बेसहारा जानवरों के लिए कोई जीरो सुविधा है, 0%। वंडर सीमेंट की तरफ से जीरो सुविधा है। सीमेंट की तरफ से जीरो सुविधा। आज जेके वाले की तरफ से हमारे गांव में 3 आदमी लगा रखे। 3 डॉक्टर लगा रखे हैं जेके सीमेंट ने। बिल्कुल बेसहारा जानवरों के, और जानवरों के इनके फ्री इलाज होता है। और मदन जी डॉक्टर वगैरह है जो हमारे जैसे कि कभी कुछ भी काम पड़ता है रहते ही गाँव में ही है, और फ्री इलाज करते हैं हमारे यहाँ पे। पर लेकिन इसकी तरफ से कुछ नहीं, जीरो है। ने तलाई में पानी डाल रखा है, और इसको हमने कितनी बार पानी के लिए बोला तो कहा कि ये तो हमारी माइन से हमारी मर्जी है जो करे, तो इसकी माइन से पर इसका ये भी तो है कि ये परमिशन खनन की लेके है, पानी दोहन करने की थोड़ी लेके है। तो अवैध जल दोहन की परमिशन थोड़ी मिली सरकार से। बिल्कुल अवैध जल ये निकाल रहा है बाहर। अवैध जल दोहन कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है। माइंस इनकी सरकार, और हमारा वाटर लेवल डाउन हो गया। डाउन होने से लोगों के पैदावार ही नहीं होती है, लास्ट में आगे पिलाई करे तो करे किससे? 2 महीने 3 महीने पिलाता है बेचारा, घास पिलाएगा, लास्ट में पिलाओ तो गेहूँ बने, गेहूँ बनने के टाइम में पानी सूख गया। तो लोग आज के 5 साल में ये स्थिति जो खनन विभाग का कानून बना हुआ है, 1000 मीटर दूरी पे आबादी होगी तो ब्लास्टिंग नहीं होगा। ये 300 मीटर दूरी पे ब्लास्टिंग कर रहा है, इतना हेवी ब्लास्टिंग कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये नियम डीजीएमएस वालों को, माइनिंग विभाग वालों को नहीं दिखे क्या? सबको पता है, उनको आकर देख कर जाते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, सबको पता है इनको। कोई अधिकारी मान लो ईमानदार भी है, उसको दिखता भी है, तो उसका सीनियर उसको मना कर देगा, तो तो उसका सीनियर का आदेश पालन करना ही है उसको। सब लिपापा, वो आप बोल दो, कल कोई मीडिया वाला कुछ भी बोल देगा, कह देगा वहाँ ये प्रोग्राम है, तो सबसे पहले अधिकारियों को ये प्लांट के अंदर बुला लेता है, वहाँ जाने के बाद यहाँ आने देता है, वरना आने ही नहीं देता है। इतनी दादागिरी तो इसकी। जैसे आपको उसको पता नहीं है, आपका भी बाकी आपको भी यहाँ कोरोना में पहुँचने से पहले कुछ न कुछ दादागिरी आपको भी बता देता हूँ कि हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे बच्चे का अपहरण कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, वंडर की यही दादागिरी है। मतलब कुल मिला के आप ये देखो, आपके ऊपर लेके नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आप मीडिया वाले थर्ड फ्रंट हो, पूरे तीसरा मजबूत सिस्टम होता है देश का। आप उस दिन आए तो तहसीलदार साहब ने आपसे बात करी क्या? नहीं करी। बस वही बात, अब आपको नहीं काटते तो हमारे को क्या काटेंगे? वो आपसे आगे भाग रहा था, पर वो कुछ बोला क्या? तहसीलदार साहब के मौजूदगी में हरे पेड़ कट रहे थे, जबरदस्ती किसानों का कब्जे ले रहे थे। आप मीडिया वालों को तो वो घाटे नहीं रहे, तो फिर आम आदमी को क्या घंटा घंटेगा क्या? किसका है? कालू राम जी आगे क्या लगाते हैं? जाट। ये मकान किसे गिर गया है आपका? ये वंडर सीमेंट के ब्लास्टिंग के कारण से। वंडर सीमेंट की ब्लास्टिंग वजह से ये आपका मकान ही टूट गया? हाँ, यहाँ से 300 मीटर दूरी पे ब्लास्टिंग हो रही है। 300 मीटर दूरी पे ब्लास्टिंग हो रहा है? हाँ। तो फिर आपको ये मकान बना के दोबारा दिया नहीं वंडर सीमेंट ने? कोई नहीं हुआ, मैंने शिकायत की। हाँ। इनकी ऑनलाइन शिकायत की। हाँ। खनन विभाग के खिलाफ, या जयपुर हाँ। 181 से। तो उन्होंने कार्रवाई करने के लिए उदयपुर से और निम्बाड़ा से खनन विभाग वालों को भेजा। हाँ। यहाँ पर देख कर चले गए वो लोग, और मेरे को जाकर 2 घंटे बाद फोन लगा कर बोल रहे हैं आप वंडर फैक्ट्री के अंदर आओ, वहाँ बैठ कर अपन बात करते हैं। मैंने उनको मना कर दिया, मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ, आप कार्रवाई करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। और वो चले गए। तो फिर अभी आप कहाँ रह रहे हो? मैं अब किराए रह रहा हूँ गाँव के अंदर। गाँव में दूसरे किराए पे रह रहे हो? मतलब यहाँ से आसपास लोग के मकान प्लान कर रहे हैं लोग बाग? बिल्कुल कर रहे हैं, क्या करेंगे? तो आसपास के सारे मकान टूट रहे हैं? तो टूट रहे हैं, देख लो आप, इस गांव को पूरी घूम के देखो। पूरी कॉलोनी बस्ती उजड़ गई। ये पूरी मतलब बस्ती उजड़ गई है मतलब? जो बचे कुछ मकान है वो भी टूटने की कगार पे है, वो भी गिरने के।
अंडर सीमेंट के द्वारा ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें और दरारों में घोंसले। दरारें इतनी बड़ी कि जानवरों ने भी अपना आशियाना बना लिया दरारों। कारुंडा गांव का मामला।